अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप देख रहे हैं हमारा चैनल वज़ाब का ख़ज़ाना और मैं मोहम्मद साजिद अली ख़ान। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह तबारक व तआला हम सब की बेहिसाब बख्शिश मग़फ़िरत फ़रमाए, तमाम सिफ़तें परेशानियाँ आने वाली आफ़ात व बलियात से हम सब की हिफाजत फरमाए। दोस्तों, जिस तरह आपको मालूम है कि हमारे इस चैनल पर अमूमन वज़ाइफ़ ही बताए जाते हैं, तो इसी मुनासिबत से आज मैं आप लोगों को जो वजीफ़ा बताना चाहता हूँ वो है हज़रात बादशाह मलिक कई कातूश। ये मलिक कई कातूश बहुत ही पावरफुल बादशाह है और इसके मातहत बहुत ही ज़्यादा देवों की फ़ौज, जिन्नात की फ़ौज है। ज़ाहिर बात है, बादशाह वो बादशाह ही होता है, इनके मातहत बहुत ही ज़्यादा फ़ौज हुआ करती है। अगर कोई बंदा ये चाहता है कि मैं इसकी हाज़रात करूँ, हाज़री करूँ, इसको अपनी तस्ख़ीर में लाऊँ, इससे दोस्ती कर सकूँ, तो उसको चाहिए कि ये जो अमल मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, इस अमल को आपने 21 दिन लगातार पढ़ना है। मगर इसमें आपको पता है बादशाह की तस्ख़ीर करनी है। हम उन आमिलीन या उन यूट्यूबर में से नहीं हैं जो आप लोगों को सब्ज़ बाग दिखाकर आपको ऐसा वैसा वजीफ़ा देते हैं। हमने तकरीबन मुजर्रब ही वजीफ़े देने होते हैं जिसको करने से इंसान वाकई कामयाबी की मंजिल तय कर सकता है। आपको ये जो वजीफ़ा बता रहा हूँ ये भी इसी नौइयत का है कि अगर आप ये चाहते हैं कि हम मलिक कई कातूश की हाज़िरी कर सकें, उससे मोहब्बत कर सकें, वो हमारी तस्ख़ीर में आ जाए, हमारे समझो कि दोस्ती में आ जाए, इस अमल को करें तो इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला के फज़ल करम से कामयाबी ज़रूर मिलेगी। इसके लिए सबसे पहले आपने नौचंदी जुमेरात का इंतज़ार करना है। जैसे ही नौचंदी जुमेरात आए यानी बुध का दिन गुजार कर रात को 12 बजे के बाद आप लोगों ने इस अमल को शुरू करना है। दूसरी बात यह है कि जगह का और लिबास का पाक साफ होना ज़रूरी है। कोशिश करें कि सफ़ेद लिबास लें और उसको 21 दिन ही इस्तेमाल करें। इस चीज़ का भी ख्याल रखें कि कोशिश यही करें कि खुशबू बकसरत इस्तेमाल करें इन दिनों में और ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद पाक पढ़ें, तमाम सगीरा कबीरा गुनाहों से बचने की कोशिश करें, क्योंकि आप जितना परहेज़गार और साफ़ सुथरे रहेंगे इतनी ही जल्दी ये जो मलिक कई कातूश है ये आपके करीब आने की कोशिश करेगा। अलगर अगर बिलफर्ज आप इन चीज़ों की पाबंदी नहीं करते तो फिर ये उम्मीद भी छोड़ दें कि ये जो मलिक कई कातूश है ये आपकी तस्ख़ीर में आएगा। और दुनियावी तौर पर अगर हम मिसाल के तौर पर लगा लें कि एक बादशाह की तस्ख़ीर करनी हो, बादशाह के पास जाना हो, तो हमें 100 समझने के हीले बहाने पता नहीं क्या कुछ करना पड़ता है, फिर बादशाह के करीब हम जा सकते हैं। तो अगर आप इस यानी मलिक कई कातूश की हाज़िरी करना चाहते हैं तो क्या आप ये समझते हैं कि इसकी हाज़िरी करना आसान है? इंसान के पास जाने, इंसान बादशाह हो उसके पास जाने के लिए हमें बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, तो आप खुद अंदाज़ा लगाएं तो इसके पास जाने के लिए आपको क्या कुछ करना पड़ेगा। तो बहरहाल परहेज़ भी शर्त है। परहेज़ ये नहीं कि आप लोग हर चीज़ छोड़ दें, खाएं, सब कुछ खाएं, मगर मैदे का ख्याल रखें कि आप में से स्मेल नहीं आनी चाहिए। इन दिनों में कम खाएं, ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद पाक पढ़ें, ज़िक्र अज़कार करें, अपने आप को साफ़ सुथरा रखें, खुशबू का इस्तेमाल करें। औरतें अगर इस अमल को करना चाहें तो उनको भी यही है कि वो खुशबू का इस्तेमाल करें। बाज़ दफ़ा कुछ औरतें ऐसी होती हैं कि वो इस अमल को इन जैसे अमाल होते हैं उनको करना तो चाहती हैं पर उनके घरेलू मसाइल की वजह से नहीं हो पाते। तो आपकी मेहरबानी, अगर आपके पास वसाइल हैं तब इस तरह के अमाल करें, वरना इस तरह के अमाल में आप लोगों को कदम नहीं रखना चाहिए। बाज़ दफ़ा फिर होता ऐसा है कि जब नुकसान हो जाता है फिर पछताना पड़ता है कि हमारे साथ ऐसा नहीं ऐसा हो गया है। तो बहरहाल अगर आप ये चाहते हैं कि हम मलिक कई कातूश की हाज़िरी करें तो उसके लिए एक वजीफ़ा मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। इस वजीफ़े को आप लोगों ने ज़बानी याद करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़्ज़मतु अलैकुम वक़समतु अलैकुम। जय सन जय सन जय सन, फ़ैसन फ़ैसन फ़ैसन, त्वरसन त्वरसन त्वरसन, हाज़िर मतीन हाज़िर मतीन हाज़िर मतीन, हाज़िर हो हाज़िर हो हाज़िर हो, ए बादशाह मलिक कई कातूश हाज़िर हो। इस वजीफ़े को आपने 2100 मरतबा पढ़ना है और 21 दिन पढ़ना है। इस चीज़ का ख्याल रखना है आप लोगों ने।
और इसके बारे में जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि 9 चंदी जुमरात से शुरू करना है और कोशिश करें कि इस अमल को करने से पहले कुछ सदका ज़रूर दें अपनी जान का, क्योंकि ये अमल बहुत ही पावरफुल अमल है। मैं इस वजह से बार बार थोड़ी सी तंबीह भी कर रहा हूँ कि इस अमल को तब करना है जब आप लोग वाकई करने में आपके पास ताकत हो, जुर्रत हो। क्योंकि एक बादशाह जिन्नात की आप हाजरात करने लगे, हाज़िरी करने लगे, उसको बुलाने लगे, अगर वो आया तो वो अकेले नहीं आएंगे, वो बादशाह हैं, बादशाह का लश्कर होता है। तो इसी तरह जब आप इस अमल को करें तो आपका इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए कि आपके अंदर ताकत होनी चाहिए कि अगर वो सामने आ जाते हैं, उस आगे ज़ाहिर बात है उन्होंने आकर आपके पर्दे उठाने हैं, आँखों के पर्दे उठाने हैं। जब आप देखेंगे तो लश्कर है, उनके पास तलवारें भी हैं, ढाले भी हैं, नेज़े भी हैं, बहुत बड़ी फ़ौज है, उसके अंदर एक बादशाह है। ज़ाहिर बात है मुखातिब हो सकते पहले वो ग़ुलाम भेजें कि जाके इस बंदे से पूछ के मुझे क्यों बुला रहे हैं। तो अगर वो आ जाता है, ग़ुलाम ही आ जाता है, तो फिर आप क्या करेंगे? अच्छा, दूसरी बात है कि एक दुनियावी तौर पर अगर असूल की बात की जाए तो कोई भी बादशाह अगर किसी बंदे को भेजता है कि यार फलां बंदे से पूछ के क्यों, वो आयरे गारे को नहीं भेजेगा, वो भी किसी पावरफुल इंसान को भेजेगा या पावरफुल ताकत को भेजेगा जो उसका ख़ास होगा कि जाओ इस बंदे से मालूमात लेके या मुझे क्यों बुला रहा है। इसी तरह बादशाह जब आप किसी को भेज रहा है तो ज़ाहिर बात है वो आम बंदा तो वो भी नहीं होगा, आम जिन्नात में से तो वो भी नहीं होगा। हो सकते वो देव हो, उसके पास खुद ताकत हो, पावर हो, वो देखे यार ये हमारे बादशाह को क्यों बुला रहे हैं, तो आप क्या करेंगे? तो बहरहाल मैं डरा नहीं रहा, एहतियात बता रहा हूँ। इस अमल को वो भाई करे जिसके अंदर वाकई ही इस अमल करने की जुर्रत है, तो तब इस अमल को करना है, वरना आप लोगों ने इस अमल को नहीं करना। अच्छा, दूसरी बात ये रही कि जब हाज़रात हो जाए यानी हाज़िरी हो जाए, वो सामने आ जाए, तो आप लोगों ने उसको सिर्फ एक ही बात करनी कि मैं आपसे दोस्ती करना चाहता हूँ। ये नहीं कहना मैं आपको ग़ुलाम बनाना चाहता हूँ, आपकी तस्खीर करना चाहता हूँ, वजीफ़े का महतात करना चाहता हूँ, ये नहीं कहना। आपने सिर्फ इतना कहना है कि मैं आपकी दोस्ती का ख्वाहिशमंद हूँ, आप मुझसे दोस्ती कर लें, बस। वो बता देंगे हाँ मुझे आपकी और मेरी आपसे दोस्ती होगी, फिर उनसे पूछना कि मैं आपको किस तरह बुला सकता हूँ, तो वो तरीक़ाकार बता देंगे कि आप इस तरह करेंगे, या कोई निशानी दे देंगे कि आप इसको करें, जो भी मामला था वो आपको बता देंगे कि ये क्या करना है। उसके बाद जैसे वो तरीक़ाकार बताया, अगर कोई काम पड़ जाए तब उसको बुलाना है, वरना नहीं। आपकी मेहरबानी, आप फारिग होंगे, वो बादशाह हैं, उसको बार बार अगर आप तकलीफ़ देंगे तो उनको भी होती है। हाँ, या फिर ऐसा भी कह सकते हैं कि जब मेरी ख्वाहिश होगी आपसे बात करने की तो मैं आपसे तलब कर लूँगा, वरना आप मुझे ऐसा ग़ुलाम दे दें, ऐसा नौकर दे दें जिसको मैं अपने पास रखूँ, जब मुझे ज़रूरत होगी मैं उससे काम ले लिया करूँगा। ऐसा भी हो सकता है, या तो हो सकता है वो खुद भी दे के चले जाए कि जब आपको मेरी ज़रूरत हो तब मुझे बुला लेना, वरना छोटे मोटे काम हैं तो आप इससे करवाते रहना, तब भी आसान है, वरना खुद भी मांग सकते हैं ताकि उनको भी तकलीफ़ ना हो, दोस्ती बरकरार रहे। अगर आप लोगों को फिर भी कोई चीज़ समझना है तो हमसे रब्ता कर सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक और आखिरी अर्ज़, अगर आपने अभी हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले हमारा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करते जाएं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।